नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। यूपीएससी सीसैट 2026 का मिशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पैलिंड्रोमिक नंबर। पैलिंड्रोमिक नंबर बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जो चैप्टर है उसके अंदर आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, ये नंबर है, बिकॉज यूपीएससी 2023, 2024, 2025 तीनों साल में लगातार इस नंबर से या इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा है। तो 2026 में इस नंबर से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, राइट। तो इस नंबर के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे और जो हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यूपीएससी सीसैट 2026 के लिए हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिया है। इट्स अ फाउंडेशन बैच 6। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर यूपीएससी सीसैट 2026 के लिए बैच कब स्टार्ट करेंगे। तो भाई ये बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इस बैच में जो आपको क्लासेस मिलेंगी वो रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, तो आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको केवल मैथ स्पेशल बैच ज्वाइन करना होता है कि सर बस हम कॉम्बिनेशन हम कर लेते हैं, रीजनिंग हम कर लेते हैं, मैथ हमारा वीक पॉइंट है, तो वो यूपीएससी सीसैट के लिए मैथ स्पेशल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। ये उड़ान बैच है, ये ही नया बैच है, इसी को आपको ज्वाइन करना है। ओल्ड बैचेस ज्वाइन मत कर लेना। कहाँ से करना है भाई? हमारी एप्लीकेशन आईसी मंत्रा तो आप लोगों ने डाउनलोड कर रखी होगी, अगर नहीं कर रखी है तो गूगल प्ले पे जाओ या फिर आईसी मंत्रा एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर सीधा क्लिक करो और आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं चीजों को। और ये चीज भी याद रखना, हमारा टेलीग्राम ग्रुप राहुल शर्मा स्टडी ग्लोस ये भी ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन में यूपीएससी सीसैट को लेकर या कोर्सेज को लेकर, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, राइट। ये टेलीग्राम का स्कैनर है, स्कैन करके भी आप डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यार, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पैलिंड्रोमिक नंबर होता क्या है। देखो, ऐसे नंबर जो कि आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम पढ़े जाते हैं, जैसे कि 121 को आप यहां से पढ़ोगे आगे से या फिर आप पीछे से पढ़ोगे, ये सेम ही पढ़े जा रहे हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हो 343 को आप लेफ्ट साइड से पढ़ो या राइट साइड से पढ़ो, ये 343 ही पढ़ा जाएगा। तो ऐसे नंबर जो कि राइट साइड एंड लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से अगर हम पढ़ते हैं तो सेम नंबर होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। पैलिंड्रोम तो आपने पढ़ा होगा, वो इस तरह से, तो वो इसी तरह से चलता रहता है, राइट। तो उसी पर इसी नंबर का नाम दिया गया है। अब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये 2025 में इस नंबर से ये क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में ये क्वेश्चन आया था, राइट, इसी नंबर से, बहुत ही इजी है, राइट। तो हमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट अगर हमें आता होगा तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये है 1 into 1 मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर वी नो दैट कि 1 ही रहेगा। ये है 11 into 11 मतलब कि 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है, 121 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 111 का स्क्वायर। तो देखो ये आप निकालते कैसे हैं, आप ये चीज समझो बस यहाँ पर कि अगर मुझे 111 का स्क्वायर निकालना है तो इसमें आपको ये देखना है कि इसमें नंबर कितने आ रहे हैं। आप यहाँ नंबर देखोगे 1 2 3, 3 बार 1 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 लिखना है, 3 बार 1 आ रहा है। फिर आपको क्या करना है, 2 1 करके लिखना है, 2 1 करके लिखना है। जैसे कि अगर मान लो 1 1 1 1, यहाँ 1 आ रहा है कितनी बार, यहाँ 1 देख रहे हो कि 4 बार आ रहा है, तो 1 से लेकर 4 तक आपको लिखना है, 1 2 3 4, और फिर 3 से आपको 1 तक जाना है, 3 2 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1111 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अगर 1 1 1 1 1 5 टाइम्स आता है तो आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 5 तक लिखा, 5 टाइम्स 1 आया तो 5 बार लिखा हमने। उसके बाद फिर हमें रिवर्स लिखना है 4 से, 4 3 2 1, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्वायर निकाल पाओगे 1 का, 11 का,
11 का, 1111 का, इन सब का स्क्वायर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर ये 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 8 बार आया, तो ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका क्या है, स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर को। तो यहाँ हमने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक लिखा, देन रिवर्स लिखा हमने 7 से, 7 6 5 4 3 2 1, राइट। तो ये सारे क्या हैं, पैलिंड्रोमिक नंबर ही हैं। आप इनको चाहे लेफ्ट साइड से पढ़ो चाहे राइट साइड से पढ़ो, आपको ये सेम ही दिखेंगे। अच्छा, इसमें एक और आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो कि आपको पढ़ना है इनके सम को लेकर, इनके सम को लेकर, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, योग को लेकर, एडिशन को लेकर। तो देखो यहाँ तो एडिशन 1 ही रहेगा, यहाँ इनका एडिशन आप लगा करोगे डिजिट का सम, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर यह है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स के अंदर जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या आएगा। तो यहाँ अगर आप देख पाओगे तो 1 2 1 इसके डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर ये जो नंबर आपको दिख रहा है 1 2 3 2 1, ठीक है, ये वाला नंबर 1 2 3 2 1, इसके डिजिट्स का सम कितना होगा, अगर आप ऐड करोगे 1 + 2 3 3 6 एंड 8 और एंड 9, राइट। तो अब आप बोलोगे क्या सर हम इस तरह से ऐड करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी आपको इस तरह से ऐड नहीं करना है। आपको क्या देखना है, इनके एडिशन के लिए देखो ध्यान से समझना। अभी यहाँ 1 कितनी बार आया है, यहाँ 1 आया सर 2 टाइम्स, यहाँ 1 आया है 2 टाइम्स, तो आपको 2 × 2 करोगे, आपको इसका सम मिलेगा यहाँ पर 4। यहाँ देखो 1 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स, और यहाँ 1 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो आपको क्या करना है, 3 × 3 करोगे, 3 × 3 करोगे, तो इसका सम कितना आ गया, 9। नाउ दोबारा फोकस करो, यहाँ 1 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स, और यहाँ पर भी 1 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, तो 4 × 4, तो इस नंबर का जो सम आएगा वो आएगा 16। सेम एज यहाँ 1 आ रहा है 5 एंड 5, तो 5 × 5 इसका सम आएगा 25, फिर 6 × 6 इसका सम आएगा 36, 7 × 7 49, 6 × सॉरी 8 × 8 64 एंड 9 × 9 मतलब इसका सम होगा 81। ये सारे डिजिट्स जो इस नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स आए हैं उनका जो सम होगा वो 81 होगा, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बस आना चाहिए, इनका स्क्वायर करना आना चाहिए, इनके डिजिट का सम पता होना चाहिए। अब देखो यार इन पे क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, हमें एक नंबर दिया गया है n स्क्वायर, और n स्क्वायर हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद फिर हमें इसको दोबारा से रिवर्स कर दिया गया है 8 से। तो अब यहाँ देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9, तो ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये इस नंबर का स्क्वायर है, मतलब 1 कितनी बार आया है, 9 टाइम्स, 1 कितनी बार आया है, 9 टाइम्स। तो इसमें पूछा गया है हाउ मैनी डिजिट्स डज द नंबर n, नंबर n के अंदर कितने डिजिट्स होंगे। तो बेटा अगर मैं n का स्क्वायर रूट सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार। तो इसके अंदर डिजिट्स कितने होंगे, 9 डिजिट्स होंगे। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इतना भी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, बस इसके अंदर ये देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। n स्क्वायर जो हमें दिया गया है, n स्क्वायर जो हमें दिया गया है उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, उसमें सबसे बड़ा नंबर है 9, तो नंबर ऑफ डिजिट्स भी कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स भी 9 हो जाएंगे, ठीक है। 1 सेकंड का ये क्वेश्चन था, 9 देखा, नंबर ऑफ डिजिट्स 9। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछा गया, 2023, 2024 में भी क्वेश्चन आया था भाई, वो भी क्वेश्चन शायद इस पीपीटी में नहीं है बट क्वेश्चन आया है, ठीक है। 2023 24 25 इन तीनों साल में लगातार इस कॉन्सेप्ट पर, इस नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या बोला गया है भाई, ईच डिजिट ऑफ 9 डिजिट नंबर इज 1। तो हमें एक ऐसा नंबर दिया है 9 डिजिट्स का, 9 डिजिट्स का एक ऐसा नंबर है जिसके सारे डिजिट क्या है, 9 है। इट इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देता है इसी नंबर से। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ रिजल्टेंट नंबर। तो यहां आ जाओ भाई, देखो ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इस कॉन्सेप्ट में हमने यही तो देखा, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यही तो बोला गया कि एक ऐसा नंबर है 9 डिजिट्स का,
ये एक 9 डिजिट्स का नंबर है जिसमें सारे नंबर 1 1 1 1 1 है, यही क्वेश्चन में बोला गया। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इटसेल्फ, इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रिजल्ट ये आएगा, यही रिजल्ट आएगा। और जो ये रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम पूछा गया है। तो मैंने अभी सिखाया, आपको ये देखना है कि 1 कितनी बार आया है, 9 बार। तो 9 इंटू 9, इसके डिजिट्स का सम कितना होगा, 81। तो आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 81 इज अ राइट आंसर। बताओ, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप ऐसे क्वेश्चन को कभी सॉल्व करोगे, मतलब इसमें टाइम लगाओगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना। आपको देखना है 1 1 1 9 टाइम्स आ रहा है, तो 9 इंटू 9 नंबर ऑफ डिजिट्स का जो सम होगा वो कितना आएगा, 81। खत्म क्वेश्चन। अगर मान लो क्वेश्चन में इस तरह से आ जाता है, सेम क्वेश्चन यूपीएससी इस साल इस तरह से दे देता है कि 9 डिजिट्स की जगह पर वो 8 डिजिट्स कर देता है, कि भाई एक ऐसा नंबर है जिसमें सारे डिजिट्स 8 हैं, और सॉरी 8 नंबर का डिजिट्स है और सारे डिजिट्स 1 है, ठीक है। जो नंबर है वो 8 डिजिट्स का है और सारे डिजिट्स 1 है। तो उसमें जो उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा उसके डिजिट्स का सम कितना होगा, तो हम बोलेंगे 8 इंटू 8, आंसर कितना आएगा, 64। ठीक है, बहुत आराम से फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है और इस बार अगर आप यूपीएससी भाई क्वालिफाई, यूपीएससी सी सेट क्वालिफाई करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हर साल यूपीएससी सी सेट की वजह से ही बस अपना प्रीलिम्स में रह जाते हैं, तो आप हमारा फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करो भाई। आप 100% मैथ, रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस करके आओगे। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं कि सर मैं कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छा कर लेता हूँ, रीजनिंग बहुत अच्छा कर लेता हूँ, तो मैथ स्पेशल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फीस 5999 है, और इसकी जो फीस है वो कितनी थी हमारी, 2999 इसकी फीस है। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। बट इतना याद रखो कि यूपीएससी सीसैट में अगर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 क्वेश्चन के आसपास वो मैथ से ही क्वेश्चन आते हैं, और मैथ्स में 20+ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके नंबर सिस्टम से होते हैं। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।